हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ अमृता। और आज हम ड्राफ्ट करने वाले हैं एक स्लीवलेस ब्लाउज पैटर्न जिसका चेस्ट साइज़ है 35.75, बस्ट है इसका 38.5 और वेस्ट है इसकी 31.5। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, सो दैट कि आप जो भी यहाँ पर आगे की ड्राफ्टिंग करोगे तो वो इक्वली होगी, सही से होगी। अब यहाँ पर मुझे अपने मेजरमेंट्स डालने हैं। तो मेरा जो शोल्डर है वो 14 इंचेस का है। आपका जो भी शोल्डर होगा आप अपने हिसाब से डालिएगा। और उससे पहले मैं आपको वो पैटर्न दिखा देती हूँ जो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ड्राइंग पर नहीं जाना है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग होना इज़ नॉट पॉसिबल। मार्क करेंगे, बैक का पैटर्न ड्राफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर मेरा 14 इंचेस का है, तो उसका मैं हाफ ले लूँगी 7 इंच, और वो यहाँ पर मार्क करूँगी। आपका जो भी शोल्डर होगा तो वो आप यहाँ पर मार्क कीजिएगा उसका आधा। जैसे अगर आपका शोल्डर 13 इंच का है तो आप 13 इंच का हाफ मार्क कीजिएगा। मेरा 14 इंच का शोल्डर है तो मैं 7 इंच मार्क करूँगी। और मैंने मिनिमम नेक जो अपना रखा है वो यहाँ पर 2.25 इंच का है। मतलब जो मेरी नेक विड्थ है वो मैंने 2.25 इंच की ली है, और शोल्डर स्लोप यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क किया है। आप 1 इंच भी कर सकते हो अगर आपको शोल्डर स्लोप अपना नहीं पता है। और अगर आपको अपना शोल्डर स्लोप पता है तो आप अपनी एक्चुअल मेजरमेंट ही डालिएगा। फिर मैंने नेक विड्थ का पॉइंट और शोल्डर स्लोप के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद मैं एक गाइडलाइन लूँगी अपने आर्म होल लेंथ के लिए। तो अब मैं इस शोल्डर स्लोप के पॉइंट से नीचे की तरफ 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ पर मेरी चेस्ट लाइन आएगी और इस लाइन को हम आर्म होल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को मार्क करने के बाद आपको अपनी चेस्ट लाइन मिल जाएगी। पर जैसा कि आपको पता है कि ये एक स्लीवलेस पैटर्न है, और तो इसमें हमें कुछ शोल्डर भी रिड्यूस करना हो। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस लाइन पर मैं अपने ब्लाउज़ की जो वर्टिकल मेजरमेंट्स है वो मार्क करूँगी। तो मैंने यहाँ पर नेक डेप्थ मार्क किया है अपना 3.9 पर, यहाँ पर क्योंकि हम राउंड नेक ले रहे हैं। और फिर यहाँ पर टोटल लेंथ अपने बैक की मार्क कर दी है जो कि है 14 इंचेस की। और फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैं एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लूँगी जहाँ पर अपने नेक विड्थ को और नेक डेप्थ को ज्वाइन कर लूँगी। एक बॉक्स तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर अभी आपको नेक की शेप नहीं देनी है, सिर्फ बॉक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं कि मैं अपना पैटर्न एक बार देखूँगी। मुझे अपना शोल्डर स्ट्रैप कितना चाहिए है, तो मुझे अपना शोल्डर स्ट्रैप यहाँ पर 1.5 इंच का चाहिए है। तो मैं उसी हिसाब से आगे की प्रोसेस करूँगी। अब आपको अपना शोल्डर स्लोप और जो नेक का पॉइंट है नेक विड्थ वहाँ तक का, उसके बीच का एक मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर एक स्लीवलेस पैटर्न बना रही हूँ और नेक का जो जो शोल्डर स्ट्रैप है वो मेरा 1.5 इंच का है। तो मैं यहाँ पर अपना शोल्डर माइनस करूँगी 1.5 इंच से। मतलब आपको इस पैटर्न के लिए अपने शोल्डर को 1.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो जैसा इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताई जा रही है, अगर आप मेरे तरीके से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट ब्लाउज़ बनेगा। तो आप अपनी मेथड इसमें थोड़ी सी भी मिक्स ना करें। अगर आप अपनी मेथड फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे बनाएं। पर अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें दूसरी मेथड को मिक्स ना करें, क्योंकि फिर वैसे करने से फिटिंग में इश्यूज़ आएंगे। ऐसा सबके साथ ही होता है, अगर आप 2 मेथड को मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम्स आती है। तो अब यहाँ पर मैंने जो नया शोल्डर पॉइंट मिला है 1.5 इंच माइनस करने के बाद वहाँ से 7.5 इंच का अपना चेस्ट लाइन मार्क कर लिया है, आर्म होल लेंथ मार्क कर ली है। अब इस लाइन पर मैं अपने चेस्ट का 4th पार्ट डालूंगी जो कि मेरे केस में है 8.9। तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने आर्म होल लेंथ का मिड पॉइंट मार्क कर लेना है, और फिर उसके बाद उस मिड पॉइंट को और चेस्ट लाइन को हम फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह से एक शेप दे देंगे। अब हमने जैसा कि डिसाइड किया था कि मुझे 1.5 इंच का शोल्डर स्ट्रैप चाहिए है, तो उतना मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। आपको जितना शोल्डर स्ट्रैप चाहिए हो आप उतना मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी जो कि राउंड शेप में है। और आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोट नेक नहीं है, ये राउंड शेप का ही नेक बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बोट नेक की कटिंग अलग होती है, ये राउंड नेक है, इसकी कटिंग अलग होती है। तो ये राउंड नेक का पैटर्न है, बोट नेक का पैटर्न नहीं है। अब हम बाकी के मेजरमेंट्स डालेंगे अपने। तो यहाँ पर बैक में शेप है जैसा कि ड्राइंग में आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पर अपना वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करूँगी 7.87, और आपके वेस्ट का जो भी 4th पार्ट होगा वो आप मार्क करेंगे। जैसा कि आपने पैटर्न में देखा था कि बैक में एक शेप है, तो इसलिए यहाँ पर बैक में मैं डार्ट नहीं दूंगी, सीधे मैंने यहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट मार्क किया है और उसे चेस्ट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। तो अगर आपके डिज़ाइन में
ऐसा कुछ है कि पीछे का पार्ट बहुत बड़ा है, कटआउट वाला है, तो उसमें आप बैक में अगर डार्ट नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर आपको तो चेस्ट आगे के मेजरमेंट्स देखते हैं, ईज देना है, मतलब लूजिंग देनी है। तो ये स्लीवलेस पैटर्न है, तो आप इसमें 1/2 इंच लूजिंग दे सकते हो। मैं यहाँ पर 1/4 इंच की लूजिंग दूंगी, मतलब 0.25 इंच की। आप 0.25 इंच से लेकर के 1/2 इंच तक की दे सकते हो। हम ज़्यादा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये स्लीवलेस पैटर्न है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा लूजिंग रखोगे तो फिर आपका हाथ वाला जो पार्ट है, बगल वाला पार्ट है, वो दिखेगा, एक्सपोज होगा, इसलिए हम इसमें कम लूजिंग रखते हैं। फिर अब हम बाकी के मेजरमेंट देख लेते हैं। हमें यहाँ से जहाँ हमारा गला ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमें 2 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह से पूरा नीचे की तरफ, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारा जो मिनिमम नेक की विड्थ है वो इतनी है। ठीक है, इससे अंदर जब हम गला मार्क करते हैं ना, बनाते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारा अंदर का जो पार्ट है वो ना दिखने लगे। पर इस डिज़ाइन में हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो रहा है चेस्ट लाइन के नीचे, तो हम इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से मार्क कर देंगे। ये इस तरह का हमारा शेप आ जाएगा। इस तरह से मार्क करेंगे। इस पॉइंट से अब आपको नया अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। तो अब हमने यहाँ पर अपना नया बैक का आर्म होल भी शेप ड्रॉ कर लिया है और हमारे बैक की पूरी ड्राफ्टिंग तैयार है। अब हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रंट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें उसी तरह से पहले तो एक वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन, और एक आड़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी दोनों, आपको भी इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर मार्क करूँगी और उससे पहले मैंने यहाँ पर नेक विड्थ मार्क की है 2.25 इंचेस की, और इसके बाद अब यहाँ पर मैं अपना शोल्डर का हाफ मार्क करूँगी जो कि 7 इंच है। आप अपने शोल्डर का हाफ मार्क कीजिएगा। यहाँ से आपको प्रोसेस वही फॉलो करनी है। 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप लिया और इसके बाद ये फ्रंट का पार्ट है, तो यहाँ पर मैं आर्म होल लेंथ 6.75 इंचेस लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना शोल्डर स्लोप का पॉइंट और नेक विड्थ का जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर आपको जो ये 7 इंच का पॉइंट है, इससे आपको 0.25 इंचेस अंदर की तरफ आना है और मार्क कर लेना है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। ये फ्रंट के पार्ट में हमने किया है। अब हम यहाँ से शोल्डर को रिड्यूस करेंगे, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच रिड्यूस करूँगी। तो ये मैंने फ्रंट में किया है। बैक में हमने शोल्डर को 1.5 इंच कम किया था और फ्रंट में हम 1.25 इंच का शोल्डर कम करेंगे। ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है, इससे आपके जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो इस स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, इसे ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर शोल्डर रिड्यूस करेंगे 1.25 इंच का। अब ये जो हमें नया पॉइंट मिलेगा शोल्डर को रिड्यूस करने के बाद, उस पॉइंट से हम अपना चेस्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे और 6.75 इंचेस हमारी चेस्ट लाइन की लेंथ है, आर्म होल लेंथ है, तो हमने उतना मार्क कर लिया है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस स्ट्रेट लाइन पर हमें अपना चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है और साथ में 1/4 इंच की ईज भी रखनी है, जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। अभी हम देखिए सेम प्रोसेस से हमने बैक में जितना नेक डेप्थ लिया है 3.9 इंच का, हम फ्रंट में भी उतना ही रखेंगे। यहाँ पर भी हमें राउंड नेक बनाना है और हमारा शोल्डर स्ट्रैप हमने लिया है 1.5 इंच का, तो वो हम शोल्डर के स्ट्रैप को मार्क कर देंगे, जिससे हमारी ब्रॉडनेस हमें मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक का शेप हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब आपको आर्म होल लेंथ का मिड पॉइंट ले लेना है, जो भी आपका आता है। इस तरीके से मेजरमेंट टेप को फोल्ड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा आपके आर्म होल लेंथ का। फिर उससे हम 1/4 इंच 0.25 इंचेस अंदर जाएंगे, उससे ज़्यादा अंदर आपको नहीं जाना है, वरना आपका आर्म होल जो है फंसेगा। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर देंगे 4th पार्ट की। 1/4 इंचेस में ईज लिया है उतना रख देंगे। आप जितना भी ईज ले रहे हो, लूजिंग ले रहे हो, उतना मार्क कर देना है आपको वहाँ पर। और इसके बाद अब हम अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब बाकी के सारे वर्टिकल मेजरमेंट्स मार्क करेंगे। मेरा बस्ट पॉइंट है 9.6 इंचेस पर, तो आप अपना बस्ट पॉइंट जितना भी आ रहा हो, यूजुअली हमारे जो 36 साइज़ रहता है उसमें 36-38 साइज़ में 9 से लेकर 10.5 तक बस्ट पॉइंट आता है। तो जो भी आपका पॉइंट आ रहा है उस पर मार्क करना है और बस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पर अपने फ्रंट की लेंथ 15 इंचेस ली है मैंने, और अंडर बस्ट का जो पार्ट है वो आप 1 इंच ऊपर रख सकते हो अपनी वेस्ट की लाइन से, और 1 से 1.25 इंच ऊपर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ 1.25 इंच ऊपर लिया है अपनी वेस्ट लाइन से, और फिर एक लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब हम अपना बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे बस्ट लाइन पर। मेरा है 9.6 इंचेस। आपका जो भी बस्ट का 4th पार्ट है वो आप मार्क करोगे बस्ट लाइन पर।
और यहाँ पर हमें कोई ईज़ नहीं देनी है। ईज़ मतलब लूजिंग हमें नहीं देनी है क्योंकि ब्लाउज़ है। तो अब हम यहाँ पर वेस्ट पर अपना बस्ट स्पैन मार्क करेंगे, वेस्ट और बस्ट लाइन पर। तो मेरा बस्ट स्पैन मतलब कि आपका जो निपल पॉइंट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मार्क करेंगे। तो मेरा है 3.9 इंचेस। तो आपका जितना भी है आप उतना मार्क कर देंगे यहाँ बस्ट लाइन पर, और फिर सेम मेजरमेंट आपको वेस्ट लाइन पर भी मार्क कर लेनी है, क्योंकि आप बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डॉट्स हैं ये आपस में सीध होनी चाहिए इनमें। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर आपका जो बस्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे आपको मार्क करना होता है, क्योंकि आप अपनी डार्ट को पूरी तरीके से ऊपर नहीं ले जा सकते, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको वेस्ट पर डार्ट कितनी लेनी है, तो यहाँ पर देखिए टोटल डार्ट यहाँ पर 1.75 इंच की लेनी है हमें। तो 1.75 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो जितना भी आपको मेजरमेंट मिलता है यहाँ पर उतना आप डार्ट के दोनों तरफ मार्क कर देंगे। ठीक है, तो मैं डार्ट के दोनों तरफ अभी 0.9 मार्क कर रही हूँ। 0.9 से एक सूत कम होगा, तो जो भी मेजरमेंट आता है वो आप मार्क कर दोगे। और उसके बाद अब बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे हमें मार्क करना है और वहाँ तक हम अपनी डार्ट को लेकर जाएंगे और फिर लाइंस के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे इन डॉट्स को। हम पूरा बस्ट पॉइंट तक ये लाइन को नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उससे फिर एक बहुत ही शार्प शेप बन जाता है फैब्रिक स्टिच होने के बाद। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेंटर फ्रंट पे देखेंगे कि हमें डार्ट किस तरह से देनी है। तो आप यहाँ पर सेंटर फ्रंट में डार्ट भी दे सकते हो और नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हम ये प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। तो इसमें आप डार्ट नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपका ब्लाउज़ एकदम एक्यूरेट ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर सेंटर फ्रंट में कोई डार्ट नहीं दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए इसी लाइन पर नीचे से 0.75 इंच जितना मार्क करूँगी और इसके बाद इन दोनों डॉट्स को इस तरह से लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये शेप देना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखिए आर्म होल की भी हमें डार्ट देनी होगी और साइड की भी हमें डार्ट देनी होगी। आर्म होल पर देखिए इस तरह से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने बस्ट पॉइंट से लेकर, और ये जो एक कॉर्नर बना हुआ है वहाँ उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन निकाल लेना है। और यहाँ पर आपको 0.75 इंच की टोटल डार्ट आपको यहाँ पर लेनी है। इस साइज़ के लिए आपको 0.75 इंच इतना डार्ट लेना है। तो ये हमारी आर्म होल की डार्ट भी रेडी हो गई है। अब देखिए हमारा 0.75 इंच डार्ट में गया था, तो हमें उतना आगे लेना पड़ेगा। तो हम चेस्ट में 4th पार्ट ऑफ द चेस्ट का 4th पार्ट प्लस जो हमारी लूजिंग है वो, और प्लस ये आर्म होल डार्ट का 0.75 इंच मार्क करेंगे। अब हमें इस साइड की लाइन पर 1 इंच ऊपर पॉइंट मार्क करना है और इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे दोनों डॉट्स को और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये शेप आ जाएगा। और ये साइड से शेप देना आपको बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ये साइड से शेप नहीं देते हैं तो हमारा जो आगे का पार्ट होता है वो बड़ा निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू द बैक पार्ट। तो इसलिए हमें शेप देना है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से एक शेप देंगे। ये आप जो 2 लाइन्स देख रहे हो इन दोनों के बीच में फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करना है आपको और एक अच्छा सा स्मूथ कर्व शेप देना है। ये शेप देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका बस्ट राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आपकी लाइन से बाहर भी जाता हुआ आपको लग रहा है या अंदर आता हुआ लग रहा है तो आपको ड्रॉ कर देना है, क्योंकि आपको शेप देना है यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे की तरफ भी थोड़ा सा इस तरह से एक शेप दे देंगे। अब देखिए जो आगे वाला पार्ट है उसमें भी हमें शेप देना है, तो हमने इस तरह से दिया। अब आप देख सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इसमें आया है, मतलब डार्ट की तरफ आप देख सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट गया है, पर वो हमें जाने देना है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉपर शेप चाहिए है अपनी बस्ट का। तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो ये आप देख सकते हो कि पार्ट हमारा फ्रंट का पार्ट बन के रेडी है। और मैं इस तरीके से क्रॉस चेक कर लूँगी एक बार लाइन को कितना आ रहा है, जितना भी इस लाइन पर आ रहा है प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट में, प्रिंसेस कट के सेकंड पार्ट में भी उतना ही मेजरमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा देखिए एक सूत कम आएगा, तो मैं वहाँ पर मार्क कर लूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी साइड में। यहाँ पर साइड की जो लाइन है वहाँ से मैंने देखिए नई एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये एक सूत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो रेडी है। जो भी ज़रूरत की नहीं है जगह वो मैंने कट कर दी है इस तरह से। अब लास्ट का एक स्टेप बचेगा। जैसा कि हमने बैक में किया था, 1/2 इंच को ऊपर उठाया था चेस्ट लाइन शेपिंग के लिए, तो हम उस तरीके से करेंगे। 1/2 इंच ऊपर उठा के यहाँ फ्रेंच कर्व से एक न्यू शेप बना देंगे। और ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आप स्लीवलेस पैटर्न बना रहे हो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका जो बगल का पार्ट, तो इतना शेपिंग करने के बाद हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो हम इन्हें इस पैटर्न को कट कर लेंगे। और जैसा कि स्लीवलेस पैटर्न है तो इसमें स्लीव्स तो है नहीं, तो हमारे दोनों पार्ट्स हम कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कट होके रेडी हैं। तो ये हमने प्रिंसेस कट में स्लीवलेस पैटर्न बनाया है और इसकी स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही जल्द ट्राई करूँगी मैं अपलोड करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।